हर परिस्थिति, चाहे कितनी भी मुश्किल, दर्दनाक या असहनीय क्यों न लगे, हमेशा के लिए नहीं रहती। समय सबसे बड़ा चिकित्सक होता है और वो हर जख्म को भरना जानता है। जिंदगी में जब तूफान आता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। दिल टूटता है, उम्मीदें बिखर जाती है और ऐसा लगता है कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, उस अंधेरे में एक बात हमेशा याद रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। याद करो, जब तुम छोटे थे और किसी बात पर बहुत रोए थे, उस समय भी लगा था कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन वक्त गुजरा और सब कुछ ठीक हो गया। ठीक वैसे ही आज जो दर्द है, जो संघर्ष है, वो भी स्थायी नहीं है। वक्त एक नदी की तरह है, चाहे कितना ही कीचड़ क्यों न हो, वो बहता रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर बुरा वक्त गुजरता है तो अच्छा वक्त भी आएगा। बस उस बुरे वक्त में खुद को टूटने मत दो, क्योंकि तूफान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो पेड़ जड़ों से मजबूती से खड़ा रहता है वही बचता है। तो जब भी जीवन कठिन लगे, दिल से कहो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और जब गुजरेगा तब मैं और मजबूत बनकर उभरूंगा। उदाहरण के तौर पर महाभारत के समय में जब पांडवों को वनवास मिला, उन्हें राजमहल से निकाल दिया गया, उनका सब कुछ छिन गया, लेकिन वे जानते थे ये वक्त स्थायी नहीं है। उन्होंने धैर्य रखा, मेहनत की, और एक दिन वही पांडव विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने याद रखा ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगला उदाहरण अब्राहम लिंकन का है, जिनके पास एक अंगूठी थी जिस पर लिखा था, दिस टू शैल पास। जब वो खुश होते तो उसे पढ़कर विनम्र हो जाते थे, और जब टूट जाते तो उसे पढ़कर फिर से खड़े हो जाते थे। इस लाइन को खुद से बार बार कहने से मानसिक शक्ति मिलती है। ये आशा की एक रोशनी बन जाती है जब अंधेरा घना हो। जब जीवन आसान होता है तब हम आराम करते हैं, लेकिन जब जीवन मुश्किल होता है तब हमें अपने भीतर छुपी असली ताकत का एहसास होता है। संघर्ष ही हमें परिपक्व, धैर्यवान और आत्मनिर्भर बनाते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम शायद खुद को बहुत अच्छा इंसान मान लेते हैं, लेकिन असल में हमारा असली चरित्र तब सामने आता है जब हालात खराब होते हैं। सोचिए, एक कोयले का टुकड़ा सिर्फ तब हीरा बनता है जब वो गहरे दबाव और ऊंचे तापमान को झेलता है। उसी तरह इंसान भी तब कर ही निखरता है। मुश्किल वक्त हमें मजबूर करता है अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने के लिए। वो सिखाता है कि धैर्य क्या होता है, हिम्मत कैसे जुटाई जाती है, अकेले लड़ना कैसा लगता है, और हार मानने के बावजूद कैसे दोबारा खड़े होते हैं। जब हम गिरते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और फिर उठते हैं, तभी असली आत्मबल बनता है। यही वो समय होता है जब हम खुद से मिलते हैं, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, और फिर धीरे धीरे उन्हें जीतना शुरू करते हैं। याद रखो, बुरे दिन तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे तुम्हारे गुरु हैं। वे तुम्हें वो बनाते हैं जो तुम सच में बन सकते हो। जैसे अर्जुन जब वनवास में थे, उन्हें राजपाट से दूर किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समय को तपस्या और अभ्यास में लगाया, दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की और खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। जब युद्ध का समय आया, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक कुशल, ज्ञानी और संयमी योद्धा थे। अगर वो समय आसान होता तो वो इतना मजबूत नहीं बनते। जब आप दर्द में होते हैं और लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखिए, आपका चरित्र गढ़ा जा रहा है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को चोट मारकर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही मुश्किल वक्त आपको आकार दे रहा है। आज भले ही आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हों, लेकिन कल लोग आपकी मजबूती को सलाम करेंगे। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें तराशने आती है। हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। मुश्किल समय में सबसे पहले जो चीज हम खो देते हैं, वो होता है
खुद पर विश्वास। ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं, असफल हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हमारी काबिलियत, हमारी ताकत हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है। बस मुश्किल वक्त उसे दबा देता है। जब जिंदगी मुश्किल होती है तो हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं वाकई इतना मजबूत हूं? क्या मैं इससे उबर पाऊंगा? शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, यही वो वक्त होता है जब आपको सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास रखने की जरूरत होती है। सोचिए, आपने अब तक की जिंदगी में क्या क्या पार किया है? बचपन की चोटें, पढ़ाई का प्रेशर, दिल टूटना, असफलताएं, और फिर भी आप आज यहां हैं। इसका मतलब साफ है, आप में ताकत है। आपकी काबिलियत कोई बाहर वाला नहीं देख सकता, लेकिन आपको खुद को जानना होगा। खुद पर भरोसा रखना मतलब ये नहीं कि आपको हर जवाब आता है। इसका मतलब है कि आपको यकीन है कि आप हर जवाब ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तभी दुनिया भी आप पर विश्वास करती है। थॉमस एडिसन से जब पूछा गया कि उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने में असफल होकर क्या महसूस किया, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अगर वो खुद पर भरोसा छोड़ देता तो हम आज अंधेरे में होते। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हमारा दिमाग समाधान ढूंढता है, हार नहीं। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जो रोज खुद को याद दिलाकर बनाई जाती है। दुनिया आपको 1000 बार नकारेगी, लेकिन आप तब तक हार नहीं मानते जब तक आप खुद को नकार नहीं देते। याद रखो, जब दूसरों ने तुम्हें कमजोर समझा, तब भी तुमने अपने पैरों पर चलना नहीं छोड़ा था। समस्याएं कभी भी स्थायी नहीं होती, लेकिन हार मान लेना स्थायी हो सकता है। जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, वो एक अस्थायी दौर होती है, जैसे मौसम बदलता है। लेकिन अगर हम उस समय में हार मान लेते हैं, तो हम अपनी संभावनाओं के सारे दरवाजे खुद बंद कर देते हैं। दोस्तों, जीवन में हर किसी के सामने कोई न कोई समस्या आती है। किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी के पास समय नहीं होता, तो किसी के पास साथ नहीं होता। लेकिन इन सबका एक कॉमन पहलू है, ये सब चीजें अस्थायी होती है। जैसे बारिश के बाद धूप निकलती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। मगर अगर आपने उस बारिश में चलना छोड़ दिया, अगर आपने छाता फेंक कर कह दिया कि अब मुझसे नहीं होगा, तो आप उस धूप तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे कर्नल सैंडर्स, जो कि KFC के फाउंडर है, उनके पास 65 साल की उम्र में न पैसा था और ना ही कोई नौकरी। उन्होंने 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए। सबने उनका आइडिया ठुकरा दिया, लेकिन वो रुके नहीं, हार नहीं मानी, और आज उनकी KFC दुनिया भर में मशहूर है। सोचो, अगर वो हार मान लेते तो क्या वे इस मुकाम पर पहुंच पाते? जब हम किसी भी समस्या को स्थायी मान लेते हैं, तो हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। लेकिन अगर हम समस्या को अस्थायी अड़चन की तरह देखें, तो हम रास्ते खोजने लगते हैं। कभी कभी हम बस 2 कदम दूर होते हैं मंजिल से, लेकिन थक कर बैठ जाते हैं और पूरी जिंदगी सोचते हैं, काश थोड़ा और हिम्मत की होती। याद रखो, हार मानना सबसे आसान होता है, लेकिन जिंदगी में असली जीत उसी की होती है जो मुश्किलों में भी खड़ा रहता है। मुसीबतें आई हैं, जाएंगी, लेकिन अगर तुमने हार मान ली, तो शायद तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। हर संकट एक छुपा हुआ सबक लेकर आता है। बुरा वक्त सिर्फ दर्द देने नहीं आता, वो हमें सिखाने आता है। हर संघर्ष के पीछे कोई न कोई सीख छुपी होती है, जो हमें भविष्य में और मजबूत बनाती है। अगर हम केवल दर्द पर ध्यान देंगे, तो सबक छूट जाएगा। लेकिन अगर हम आंखें खोलकर देखेंगे, तो हर मुश्किल अनुभव हमें बड़ा बना देगा। दोस्तों, जिंदगी में जो भी बुरा वक्त आता है, वो सिर्फ हमारी परीक्षा लेने नहीं आता, वो हमें कुछ सिखाने भी आता है। कभी वो हमें सिखाता है
कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। कभी वो सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, और कभी वो हमें हमारी सबसे गहरी कमजोरी से रूबरू कराता है। सोचिए, जब आप फेल होते हैं तो आप सीखते हैं कि कहाँ कमी रह गई। जब लोग छोड़ जाते हैं तो आप सीखते हैं कि खुद के साथ खड़ा कैसे रहा जाता है। दुख भरे वक्त में जो सबक मिलता है वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान बनता है। भगवान राम ने 14 साल का वनवास भोगा। एक राजकुमार होने के बाद भी उन्होंने तप किया, संघर्ष किया, कष्ट सहे। लेकिन यही वनवास उन्हें विनम्रता, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा सिखाता है। अगर वो सिर्फ दुख में डूब जाते तो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम न बन पाते। हर परेशानी पूछती है, क्या तुम सिर्फ रोओगे या कुछ सीखोगे? अगर तुमने सीखा तो समझो कि तुम उस तकलीफ से ऊपर उठ चुके हो। लेकिन अगर तुमने सिर्फ शिकायत की तो शायद अगली बार वही तकलीफ फिर आएगी, क्योंकि सबक अभी अधूरा है। बुरे वक्त का मतलब ये नहीं कि किस्मत खराब है, बल्कि ये हो सकता है कि जिंदगी तुम्हें अगली ऊंचाई के लिए तैयार कर रही हो। जैसे लोहे को गर्म करके ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान भी संघर्षों से सीखकर महान बनता है। दर्द से भागो मत, क्योंकि वही छुपा है वो सबक जो तुम्हें एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बना सकता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तभी असली लोग और असली आप सामने आते हैं। मुश्किल वक्त आईना होता है जो दिखाता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं और कौन आपके साथ खड़ा है। जिंदगी का सच यही है कि जब तक सब सही चल रहा होता है तब तक कोई भी आपकी तारीफ करेगा, साथ देगा, हौसला बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही हालात मुश्किल हो जाते हैं, लोग दूर होने लगते हैं, साथ छोड़ने लगते हैं, और तभी आपको समझ आता है कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। लेकिन दोस्तों, ये मत भूलिए, हीरो वही बनता है जो संकट में मुस्कुराकर खड़ा रहता है। यही वो वक्त होता है जब लोग आपको बेचारा कहेंगे, लेकिन अगर आपने लड़ना नहीं छोड़ा तो एक दिन वही लोग कहेंगे, क्या इंसान था। याद रखिए, जब जंग का मैदान लगता है तभी असली योद्धा पहचाने जाते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन डगमगाए, पीछे हटना चाहा, लेकिन जब उन्हें खुद की भूमिका समझ आई, जब उन्होंने धर्म युद्ध को स्वीकारा, तब वो सिर्फ योद्धा नहीं, इतिहास बन गए। अगर वो पीछे हट जाते तो शायद हम उन्हें सिर्फ पांडवों का एक सदस्य मानते, न कि गीता का संदेशवाहक। मुश्किल वक्त सिर्फ परेशानी नहीं लाता, वो आपके अंदर के नेता, योद्धा और विजेता को बाहर लाता है। क्या आप झुकेंगे या उठकर दुनिया को जवाब देंगे? यही फैसला इस वक्त में होता है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ जाते हैं, तभी तुम्हें ये दुनिया को दिखाना होता है कि तुम अकेले ही काफी हो। तुम उस मिट्टी से बने हो जो आंधियों में भी मुस्कुराना जानती है। हर कोई राजा बन सकता है जब समय अच्छा हो, लेकिन जो बुरे समय में भी खुद को संभाले, वही असली योद्धा होता है। बुरे और अंधेरे समय में अक्सर हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन असल में ये समय हमें भीतर से तैयार कर रहा होता है, मजबूत बना रहा होता है, ताकि जब रोशनी आए तो हम उसे संभाल सकें। जैसा कि सुबह होने से पहले रात सबसे गहरी होती है, वैसे ही सफलता से ठीक पहले जिंदगी सबसे कठिन लगती है। कभी सोचा है कि सूरज निकलने से पहले अंधेरा क्यों इतना गहरा होता है? क्योंकि कुदरत चाहती है कि जब उजाला आए तो उसका मूल्य समझ सको। जिंदगी में भी कुछ वैसा ही होता है। जब आपके रास्ते में सिर्फ अंधेरा होता है, जब कोई उम्मीद नहीं दिखती, तब समझिए कि आपकी रोशनी बस आने ही वाली है। लेकिन तब तक आपको टिके रहना है, लड़ते रहना है, क्योंकि यही अंधेरा आपको उस रोशनी के काबिल बना रहा है। छोटे से गांव से आने वाला एक लड़का, जिसके पास साधन नहीं थे, लेकिन सपने थे।
कई बार रिजेक्शन झेला, कई बार फेल हुए, लेकिन वो रुके नहीं। आज हम उन्हें मिसाइल मैन और भारत रत्न के नाम से जानते हैं। क्या होता अगर उन्होंने अंधेरे वक्त में हार मान ली होती? अंधेरा आपको खत्म करने नहीं आया है, वो आया है आपको चमकना सिखाने। जिस तरह हीरा अंधेरे खदानों में बनता है, उसी तरह इंसान अपनी सबसे बड़ी पहचान मुश्किल समय में बनाता है। शायद अभी सब कुछ धुंधला है, लेकिन याद रखो, अंधेरे के बाद जो रोशनी मिलती है वो सीधी दिल को छू जाती है। तुम टूटे नहीं हो, तुम ढल रहे हो, ताकि कल जब तुम चमको तो पूरी दुनिया देखे। इस अंधेरे को कोसो मत, क्योंकि यही वो वक्त है जो तुम्हें कल की रोशनी के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी हम जीवन में बड़ी सफलता या लक्ष्य को देखकर घबराते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर और मुश्किल लगता है। लेकिन असली सफलता बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से मिलती है। सहनशीलता और लगातार प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। ये सिखाता है कि हर दिन थोड़ी सी प्रगति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि धीरे धीरे ही आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपने सपनों को देखते हैं तो वो अक्सर बड़े और डरावने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनसे पहुंचने का रास्ता बहुत दूर है। लेकिन याद रखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये तब मिलती है जब हम छोटे कदम बढ़ाते रहते हैं, जब हम एक दिन में थोड़ा और मेहनत करते हैं। जब रास्ता लंबा लगे तो घबराओ मत, छोटे कदम बढ़ाओ, लेकिन चलते रहो। यही वो लोग करते हैं जो इतिहास रचते हैं। वो नहीं रुकते जो सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। थॉमस एडिसन ने एक दिन में बल्ब नहीं बना लिया था। उन्होंने हजारों बार छोटे छोटे प्रयोग किए, और तब जाकर उन्होंने सही तरीका खोजा। अगर उन्होंने शुरुआत में ही हार मान ली होती तो आज हम अंधेरे में होते। यही बात हमें सिखाती है कि हर छोटा प्रयास एक कदम और पास ले जाता है। हर बड़ा बदलाव छोटे बदलावों से ही आता है। अगर आप हर दिन थोड़ा सुधार करते हैं तो कुछ समय बाद आप बड़े लक्ष्य को पूरा कर चुके होंगे। छोटे कदम लेने का मतलब ये नहीं कि आप छोटा सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हर दिन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यही वो रास्ता है जो आपको एक दिन अपने सबसे बड़े सपने तक ले जाएगा। सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं आती, ये हर दिन किए गए छोटे कदमों का नतीजा होती है। तो चलते रहो, छोटे कदमों से ही सही, लेकिन बढ़ते रहो। जब आपको लगे कि मंजिल दूर है और रास्ता लंबा, तो बस याद रखें, हर छोटा कदम आपके उद्देश्य के करीब ले जाता है। बस हार मत मानो और चलते रहो, क्योंकि यही तरीका आपको उस सफलता तक पहुंचाएगा जिसे आप चाहते हैं। खुद को समय दें, लेकिन हार न माने। कभी कभी हम खुद को समय देते हुए भी महसूस करते हैं कि हमारे सपने बहुत दूर हैं, या हमें बहुत समय लगेगा उन तक पहुंचने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें समय देना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बीच में रुक जाएं या हार मान लें। खुद को थोड़ी राहत देना और फिर उठकर आगे बढ़ना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। हम सभी को कभी न कभी लगता है कि हम बहुत थक चुके हैं या हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये सही समय है खुद को थोड़ा समय देने का। कभी कभी हमें अपनी यात्रा में रुककर सोचने का वक्त चाहिए होता है, ताकि हम समझ सकें कि कहाँ गलतियां हुई और क्या सुधार सकते हैं। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं आती। हमें अपने आप को समय देना जरूरी है, लेकिन इस दौरान हमें अपनी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। समय दें, लेकिन हार न माने। खुद पर विश्वास रखें, और अगर अब भी कोई उम्मीद बाकी है तो उसे कभी खत्म मत होने दें। वॉल्ट डिज्नी ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाने में कई साल बिताए, और कई बार उनकी योजनाओं को असफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो खुद को समय देते रहे
और जब उन्होंने सही मौका पाया तो उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। आज डिज्नी एक ब्रांड बन चुका है और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि रुकने से कहीं बेहतर है खुद को समय देना। जिंदगी में जब कोई समस्या आती है तो रुकना इसका हल नहीं है। कभी कभी हमें अपनी परेशानियों से थोड़ा दूर जाकर सांस लेने की जरूरत होती है। खुद को समय देने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी मंजिल भूल जाएंगे। इसका मतलब है कि हम अगले कदम के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके पास जितना समय है उतना ही मायने रखता है। कभी कभी आपको अपने रास्ते पर थोड़ी देर रुककर सोचना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ते वक्त और भी बेहतर और मजबूत कदम उठा सकें। खुद को समय देना खुद की पहचान को समझने का एक तरीका है, लेकिन कभी भी इस दौरान हार मानना नहीं है। खुद को समय दो, लेकिन कभी भी अपनी कोशिशों को छोड़ो मत, क्योंकि सही समय पर तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें कहां तक पहुंचाया है। जब भी आपको लगे कि समय आपके खिलाफ है या आप थक गए हैं, तो याद रखें कि हर प्रयास का महत्व होता है। खुद को थोड़ी राहत दीजिए और फिर से उसी जुनून के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। असली ताकत यही है कि आप कभी हार नहीं मानते, चाहे कितना भी समय लगे। जिंदगी में मुश्किलें, संघर्ष और बुरे वक्त तो आएंगे ही। ये किसी के लिए भी टलने वाला नहीं है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वे मुश्किलें कब आएंगी, बल्कि ये है कि जब वे आएं तो हम उनसे कैसे निपटते हैं। हमारी असल ताकत यही है कि हम किस तरह अपने संघर्षों से उबरते हैं। बुरा वक्त हमेशा अस्थायी होता है, लेकिन वो समय हमें ये सिखाने आता है कि हम कितने मजबूत हैं और हमारे भीतर कितनी शक्ति है। अगर हम खुद से ये कहते हैं कि मैं इससे भी निकल जाऊंगा, तो हमें विश्वास रखना होगा कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आएगा। यही वक्त हमें समझदारी और ताकत देता है जो हम पहले नहीं जानते थे। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि जिंदगी कभी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। मुश्किल वक्त आएंगे और वो आपको कमजोर महसूस कराएंगे, लेकिन यही वो समय है जो आपकी असली पहचान बनाएगा। आप ये सोच सकते हैं कि इस कठिनाई से बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन खुद को हमेशा यही याद दिलाइए, मैं इससे भी निकल जाऊंगा। अगर आप इस विश्वास को अपने भीतर बनाए रखते हैं, तो यकीन मानिए, जब आप इस संघर्ष से बाहर निकलेंगे तो न सिर्फ आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, बल्कि आप पहले से कहीं ज्यादा समझदार भी होंगे। यही वक्त आपको वो सिखाएगा जो सुखी वक्त कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए कभी हार मत मानिए। ये वक्त अस्थायी है और आप हमेशा उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकलेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा, लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्हें चांद पर जाने से पहले कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा था। वो कभी हार नहीं मानते। हर विफलता के बाद वो खुद से यही कहते थे, मैं इससे भी निकल जाऊंगा। और एक दिन उन्होंने चांद पर कदम रखा और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उनकी साहसिकता और धैर्य ने उन्हें वो ऊंचाई दी जो अन्य कोई नहीं प्राप्त कर सका था। जब दुनिया कहे कि आप नहीं कर सकते, जब वक्त कहे कि आप थक चुके हैं, तब खुद से ये कहना बहुत जरूरी है, मैं इससे भी निकल जाऊंगा। यही विश्वास है जो आपको उठाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा और आपको उस कठिन राह से पार ले जाएगा। बुरा वक्त तो आएगा, लेकिन आप उसे पार कर लेंगे और इस प्रक्रिया में आप जो सीखेंगे वही आपको जीवन में सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। बुरा वक्त तो आएगा ही, लेकिन आपकी ताकत यही है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। मैं इससे भी निकल जाऊंगा, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और जब आप बाहर आएंगे तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार होंगे। जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है या हर तरफ से चुनौतियां आ रही हैं, तो ये याद रखें कि यही वो समय है जो आपको बेहतर इंसान बनाएगा। अगर आप खुद से ये विश्वास करते हैं कि मैं इससे भी निकल जाऊंगा, तो आपको जो ताकत मिलेगी वो किसी और से नहीं मिलेगी।
हर बुरा वक्त एक नई शुरुआत का संकेत होता है और आप उसमें से बाहर निकलकर नई उम्मीदों और ताकत के साथ उभरेंगे।